बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गाइस। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ घर की बनी हुई मांडा पट्टियाँ। आइए देखते हैं किस तरीके से बनाते हैं। मैदा लिया है मैंने आधा किलो, उसमें 1 टेबल स्पून नमक डाल दूँगी मैं और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी नमक को मैं। ये देखिए इस तरीके से अच्छे तरीके से नमक मिक्स कर लिया है मैंने और अब इसमें पानी डाल के मैं इसको गूंद लूँगी। थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको गूंदूंगी। ज़्यादा पानी डालने से हमारा आटा पतला हो जाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के हमने इसको गूंदना है। ये देखिए अच्छे से मैंने सारा पानी इसमें डाल के मिक्स कर लिया आटे को। ये इस तरीके से हमने हल्का हल्का सा इसको मसल के गूंद लेना है। अच्छे से मुक्कियाँ लगा के इसको 5 से 10 मिनट के लिए गूंदूंगी मैं। पानी का हमें ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसको गूंदना है। चलिए साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। ये देखिए हमारा मैदा गूंद चुका है और अब इसको हम रख देंगे आधे घंटे के लिए रख दूंगी मैं इसको। और ये आधा घंटा हो चुका है। देखिए इसको दोबारा से मुक्कियाँ लगा रही हूँ मैं। थोड़ी सी हमने इसको मुक्कियाँ लगानी है और इसके बाद इसको फ्लैश पे रख के इसके पेड़े बना लेने हैं। खुश्क मैदा लूँगी और इसमें हम छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे। बिल्कुल छोटे छोटे बॉल की शक्ल में हमने पेड़े बना लेने हैं। ये देखिए इस तरीके से हमने पेड़े बना लेने हैं। मैंने 6 पेड़े बना लिए हैं पहले। अब इसकी मैं रोटियां बना लूँगी। खुश्क मैदा डालूँगी और उसको मैं रोटियां छोटी छोटी रोटियां बेल लूँगी। ये देखिए इस तरीके से मैंने तमाम 6 रोटियां मैंने पेड़े बनाए हैं, बेल लूँगी। इस तरीके से तमाम पेड़े मैंने रख के बेल लेने हैं। ये देखिए बेल ली है मैंने। और अब एक रोटी के ऊपर मैं तेल लगाऊंगी, कुकिंग ऑयल। ब्रश की मदद से मैंने कुकिंग ऑयल लगाना है चारों तरफ। ये देखिए इस तरीके से मैंने कुकिंग ऑयल लगा देना है। अब इसके ऊपर मैं मैदा छिड़क दूंगी अच्छी तरीके से चारों तरफ। ये देखिए इस तरीके से मैदा छिड़क देना है और अब दूसरी रोटी इसके ऊपर रख दूंगी और इसी तरीके से दोबारा इसके ऊपर ऑयल लगाऊंगी। ये देखिए इस तरीके से ऑयल लगा दिया और इसके ऊपर दोबारा मैदा छिड़कूंगी मैं। अच्छे से मैदा डालना है हमने इसके ऊपर और अब इस तरीके से 1 बाई 1 हमने रोटियां रख देनी है। और आखिरी रोटी जब हम रखेंगे तो इसके ऊपर हमने ऑयल नहीं लगाना है, मैदा डालूंगी इसके ऊपर और इसको बेल लूँगी मैं। हल्के हाथ से बेलना है मुझे इस रोटी को। ये देखिए इस तरीके से मैंने रोटी बेल लेनी है खुश्क मैदा लगा के। अब इसकी मैं कटिंग कर लूँगी चौकोर, साइडों से हटा दूँगी मैदा और चौकोर कटिंग कर लूँगी इसकी मैं। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसकी चौकोर कटिंग कर ली है। और मैंने तवा गरम करने के लिए रख दिया था, तवे के ऊपर मैं डाल दूँगी। बिल्कुल धीमी आंच पे मैंने इसको डालना है, सेकना है। एक तरफ से जब ये सिक जाएगी तो हम इसको पलट देंगे। बिल्कुल धीमी आंच पे हमने इसको सेकना है दोनों तरफ से। ये देखिए अच्छी तरीके से सिक चुकी है और इसके बर्फ निकलना शुरू हो गए हैं। और इसको मैं उतार के आपको दिखाती हूँ इसके एक एक बर्फ किस तरीके से अलग हो रहे हैं।
ये देखिए, इस तरीके से तमाम वर्क अलग हो गए हैं। तमाम मैंने मांडे की पट्टियाँ इसी तरीके से तैयार कर लेनी है। ये देखिए, दूसरी हम बना के दिखाते हैं आपको। इसी तरीके से दोबारा मैंने बना लेनी है दूसरी मांडा पट्टी भी। ये देखिए, कटिंग कर लूँगी उसी की साइज़ की मैं। और सेम वैसे ही मैं इसको तवे पे रख के हल्की धीमी आंच पे सेक लूँगी दोनों साइड से। ये देखिए, इसी साइज़ से मैंने कटिंग कर ली है और इसको तवे के ऊपर डाल के सेक लूँगी बिल्कुल धीमी आंच पे दोनों साइड से। ये देखिए, इसके भी वर्क अलग हो रहे हैं। चलिए, रेसिपी पसंद आई हो मांडे की तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आने वाली अच्छी सी रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।